सनातन को गाली दिए, डेंगू कह के पुकारा। कभी इस्लाम को बोल के देखिए ना डेंगू, तब पता चलेगा। मतलब सनातन धर्म प्रेमी को क्या समझ लिए आप? सनातन को गाली दीजिए और भाजपा विरोधी करके कुछ चंद वोटों के लिए आप सनातन धर्म प्रेमियों को गाली दीजिए। झारखंड में तो एक ही हल्ला चल रहा है, क्या जयराम ओनली फॉर जयराम। चुनाव के बाद रिजल्ट पता चल जाएगा भाई। हम किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के बाद सब पता चल जाएगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा, जयराम महतो किस रूप में देख रहे हैं आप? कहीं नहीं है, बस चल रहा है। यानी आपके मतलब है किसी हवा हवाई है? बस पता चल जाएगा रिजल्ट। हम बोले ना गिरिडीह में कोई भी कोना में आप चले जाइए, सिर्फ बोल रहा है कि हम जयराम महतो को वोट देंगे, जयराम महतो को वोट देंगे। हम तो बोले कि रिजल्ट जो आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा उनको बोलिए कि दूसरा स्थान के लिए अगर लड़े, मतलब दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए, यही बहुत बड़ा चीज यानी है। आपके चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, राजनीतिक पार्टियों के दिलों में हलचल मचने लगी है। सभी पार्टियां टिकट की दावेदारी के लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रही है। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित है और मेरे सामने बीजेपी के युवा कार्यकर्ता सुरेंद्र साहू जी है। इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, बताते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा में बीजेपी अभी कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया है। गारो लोकसभा में कैंडिडेट का घोषणा कर चुके हैं और अभी गिरिडीह, धनबाद और चतरा को छोड़ दिया गया है। बात करने का प्रयास करते हैं कि कैंडिडेट कब देंगे गिरिडीह लोकसभा से। सबसे पहले जोहार सुरेंद्र जी। नमस्कार। और आपके यूट्यूब चैनल के जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, मैं सभी को अपनी ओर से झारखंडी जोहार और नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं? तबीयत कैसे? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। चुनाव का सरगर्मी तो, और ऐसे हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा मस्त और तेज तरार चुस्त भारत माता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। अच्छा, मोदी के नाम पे कब तक वोट मांगते रहिएगा? जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, बस एक ही चीज चल रहा है। और मोदी जी झारखंड में तो एक ही हल्ला चल रहा है, क्या जयराम ओनली फॉर जयराम। चुनाव के बाद रिजल्ट पता चल जाएगा भाई। हम किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के बाद सब पता चल जाएगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लोग बोल रहे हैं अयोध्या में राम आया है, झारखंड में जयराम आएगा। देखिए उन लोगों से पूछिए जो बोलते हैं, उनको पूछिए कि कोरोना के काल में आपको इस कोविड के जो इतना बड़ा कालखंड गुजरा, उसमें आपकी जान बचाने वाला कौन है? वैक्सीन किसने दिया? उनसे पूछिए कि घर घर में जो आपका घर में चूल्हा जलता है वो अनाज कौन दे रहा है? उनसे पूछिए कि घर में जो पानी आता है वो पानी कौन दे रहा है? उनको पूछिए कि जब बीमार पड़ते हैं तो आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कौन दे रहा है? उनसे पूछिए कि खेती करने के लिए किसानों को पीएम किसान योजना के तहत हर साल में 2-2 हजार करके 6 हजार कौन दे रहा है? उनसे पूछिए कि घर में जब धुआं से माँ बहनें हमारे खाना बनाती थी, उसको गैस देने का काम कौन किया है? उनसे पूछिए कि घर में जब जनधन खाता के तहत किसी का घर में खाता नहीं था, जनधन खाता खुलवाने का काम किया है। उसके दिल से एक ही आवाज आएगा, मोदी मोदी मोदी, कुछ नहीं, मोदी मोदी। अच्छा, जयराम महतो किस रूप में देख रहे हैं आप? कहीं नहीं है, बस चल रहा है। यानी आपके मतलब है किसी हवा हवाई है? बस पता चल जाएगा रिजल्ट। हम बोले ना किन्हीं का टिप्पा टिप्पणी करने अच्छा बात नहीं है। नहीं की काहे नहीं कीजिएगा। हर जगह जयराम जयराम सुनने में आ रहा है। गिरिडीह में कोई भी कोना में आप चले जाइए, सिर्फ बोल रहा है कि हम जयराम महतो को वोट देंगे, जयराम महतो को वोट देंगे। हम तो बोले कि रिजल्ट जो आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा उनको बोलिए कि दूसरा स्थान के लिए अगर लड़े, मतलब दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए, यही बहुत बड़ा चीज है। यानी आपके कहने के अनुसार दूसरा स्थान आ सकते हैं। पिछला बार दूसरा स्थान के लिए लड़े हो, उनको बोलिए कि दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए पहला स्थान के लिए सोच लें। हम बोले तो हम किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। पहला स्थान बीजेपी ही रहेगा इस बार। पिछला बार 2,48,000 वोट से हम लोग चुनाव जीते थे। हम आपके चैनल के माध्यम से 2,48,000 वोट से हम लोग जीते थे। मेरे पास डाटा है चूंकि, ठीक है। और हम लोग इस बार 3 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। आज हम बोल दिए आपको, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। चूंकि लोग एक ही चीज जानता है, हम लोग देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री को के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। उस समय याद है लोगों को कि जब हमारे जवानों को मुंडी काट करके ले जाया जाता था, मालूम है ना? कहाँ? पाकिस्तान के लोग जो आतंकवादी थे, वहां के लोग थे, हमारे जवानों को बॉर्डर में मुंडी काट करके ले जाते थे और किस अवस्था में हमारे जवानों को पार्थिव शरीर को छोड़ देते थे। आज जयराम महतो का एक लॉजिक उदाहरण है। जयराम महतो उदाहरण क्या देते हैं कि आप लड़की देखने जाते हैं या लड़की का शादी जब करते हैं तो ससुर को देख के बेटी देते हैं या फिर दामाद को देखते हैं। उसी तरह
यानी कि मेरा उसका कहने का मतलब है कि मोदी को देख के वोट दीजिएगा कि उसके कैंडिडेट को देख के वोट देखिए आपका कहना एकदम बिल्कुल हम मान रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए हमारे जो पूर्वज थे, चाहे हम खुद हैं, ठीक है? हम लोग भी कहीं बेटी का शादी करते हैं ना, जब हम लोग कहीं बेटी का शादी करते हैं, तो पहले देखते हैं उसका खानदान कैसा है, उसका बाप-दादा क्या करते हैं, उसका बाप-दादा का व्यवहार कैसा है, ना कि लड़का देख कर के करते हैं। अगर लड़का देख के शादी करते हैं ना, तो लड़का देखने के बाद खाली शादी होता है तो कितना दिन चलता है, विवाह तो सबको पता है। इसलिए कोई भी हम लोग कहीं बेटी को शादी करते हैं, बहन को शादी करते हैं, तो उसका खानदान देखते हैं, उसका घर देखते हैं, उसका चल-चरित्र देखते हैं, उसके बाद लड़का देखते हैं। अच्छा, अब वो उनके सभा में इतना भीड़ कहाँ से उमड़ पड़ता है तो फिर? देखिए हम तो वो सब चीज़ नहीं देख रहे हैं कितना भीड़ है, कहाँ भीड़ है और भीड़ आना कोई आम बात है। मान के चलिए कोई नेता आते हैं, कोई नेता आ गया मेरे यहाँ गाँव में, तो स्वाभाविक बात है कभी कोई आया नहीं है, आने के बाद बोलता है हाँ, चलो भाई हमको सुनते हैं उनको, क्या बात है? सुनने भीड़ को आप वोट में तब्दील नहीं कर सकते हैं, भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर सकते हैं। भीड़ सभी नेताओं के भीड़ में कार्यक्रम में आती है। ऐसा थोड़ी है, भीड़ को आप वोट में अगर तब्दील कर दिए तो तब तो फिर कहना नहीं है। अच्छा, आप लोग दारू मुर्गा में भी वोट लेते हैं, सुनने में आया, दारू मुर्गा दे के वोट ले लेते हैं। दारू मुर्गा की बात करता है तो आपको एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है ना, हम क्या बोले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है, ये लोग कभी दारू मुर्गा से कभी कोई मतलब नहीं रखा है। अपने अपने पैकेट से तेल जलाते हैं, अपने पैकेट से कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ जाते हैं और अपने पैकेट से ही पूरा चौबीसों घंटा 365 दिन जनता के सेवा में लगे रहते हैं। उनके कार्य के लिए जो भी काम करते हैं, सब अपने पैकेट से करते हैं। एक इतिहास है और अगर वैसा नहीं बोलिए अगर आप संक्षेप रूप में बोलना चाहें, तो अब देखिए हम लोग को पिछला बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, ठीक है नहीं? ठीक। कहाँ कितना कोयला का काम चल रहा था, कहाँ कितना हुड़दंगी हो रहा था और अभी जो झारखंड मुक्ति इंडी गठबंधन की सरकार है, दिन दहाड़े लूट-खसोट देखिए वो लोग को कार्यकर्ता को दारू, मुर्गा सब चीज़ करते रहते हैं। भारतीय जनता इंडिया पार्टी का गठबंधन तो बोल रहा है, आप पे आरोप लगाता है कि आप लोग लूट-खसोट करते हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ज़बरदस्ती हेमंत सोरेन को फँसा दिए हैं। ईडी के चंगुल से अभी तक निकल नहीं पाए हैं हेमंत सोरेन को ज़बरदस्ती आप लोग फँसा दिए। न्यायालय के शरण में जाएँ भाई। ईडी ये आपका सीबीआई या ईडी का जो आप बात कर रहे हैं, वो स्वतंत्र एजेंसी है। किन्हीं को छुपाने किन्हीं को ज़बरदस्ती कुछ थोड़ी किया जा सकता है। सब बोल चीज़ रहा है कि करवाना है। बीजेपी के इशारे पे चल रही है। बीजेपी के इशारे में चल रही है जब क्या बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, जब उनके पिताजी शिबू सोरेन जी को मालूम है ना क्या हुआ था? हुँ। उस समय नहीं आरोप लगाए थे। उस समय आरोप कहाँ था? उसमें किसकी सरकार थी? ये चीज़ तो फिर सोचिए, कुछ भी बोल देने से नहीं होगा। लोगों को बहला-फुसला करके चूँकि हमारे झारखंड की जनता बहुत भोली-भाली है। उनको एक बार आप बुड़बक बना सकते हैं, अच्छा, दोबारा नहीं मान बना लीजिए गिरिडीह लोकसभा से आपको टिकट दे देती है, तो गिरिडीह लोकसभा में ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं जो अभी तक वर्तमान सांसद जो है, अभी तक नहीं किए हैं, वो आप करने का प्रयास कीजिएगा, देखिए जीतने के बाद? देखिए हम अभी उस योग नहीं हैं। मान लीजिए, ठीक है। सपोज़ दैट आपको हम टिकट दे देते हैं। हम उस योग नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानित साधारण कार्यकर्ता हैं, ठीक है? और पार्टी का जो गाइडलाइन होता है, पार्टी का जो निर्णय होता है चूँकि अभी आप लोग देखते होंगे सर्वे चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी बहुत सारे सर्वे चलाया जाता है, तो उसमें माँगा जाता है, पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र की क्या समस्याएँ हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक पदाधिकारी जो इस क्षेत्र की समस्या है, उसको वहाँ तक पहुँचा दी गई है। अंत में गिरिडीह लोग वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ कहेंगे, आप लोग से हम यही आग्रह करेंगे, इस बार, अब की बार 400 पार जो राम को अच्छा, लाए हैं, कितने वोट से जीतिएगा इस बार? हम तो बोल दिए हैं, गिरिडीह 3 लोकसभा लाख। 3 लाख से 2,99,999 नहीं होगा। जीत का अंतर 3 लाख होगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लोगों के मन में एक ही चीज़ है, 500 साल का सपना, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख पाएँगे। इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है? रोड, नाली, पुल, पुनिया तो आते-जाते रहेगा। अच्छा, 14 लोकसभा क्या सीट उसको में। वोट देंगे? एक सनातन धर्म मानने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले, क्या उसको वोट देंगे? जिनका सोच रहता है कि सिर्फ़ मोदी को हराना है, जिनका सोच रहता है सिर्फ़ सनातन को दिन-रात डेंगू-फेंगू जो सब बोलते हैं, ये सब गाली देना, उनको वोट देंगे। बस एक ही चीज़, हर घर में एक ही चीज़ निकलेगा, जो राम को लाए हैं, हम लोग उसको लाएँगे।
अच्छा, 14 लोकसभा सीट में कितनी लोकसभा सीट पर फतेह हासिल कीजिएगा? 14 के 14, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 14 के 14। अभी जेबी केसेस हाथ धो के पड़ा है सो। कहीं अरे यार, हम बोले ना चुनाव के बाद आप लोग को सब पता चल जाएगा, कहाँ है कहाँ नहीं। यानी जेबी केसेस को कुछ नहीं समझते आप लोग? कहीं कहीं नहीं है ये क्या बात आपका कहना है। इन बात करके कोई फायदा नहीं है। इन्हीं को बोले ना कि इन्हीं को बोल करके उनका टीआरपी हम क्यों बढ़ाना चाहें। कहीं कोई कुछ नहीं है। रिजल्ट सामने दिखेगा। गिरिडीह लोकसभा से बीजेपी अभी अभी तक टिकट की घोषणा नहीं कर पाई है। देखिए, हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं, छोटा कार्यकर्ता हैं और जल्दी घोषणा हो जाएगी। हमको लगता है कि 2-4 दिन में, जैसा पता चल रहा है। क्या बहुत लगता है आपको मिलने का चांस है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता जो होता है ना, वो किन्हीं को भी टिकट दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। यानी दौड़ में आप भी शामिल हैं? नहीं, नहीं, हम लोग अभी छोटा-सा कार्यकर्ता, हम लोग ये सब चीज़ नहीं सोच सकते। हम लोग मोदी जी का सिपाही हैं और मोदी जी जिनको बोल देंगे कि मेरा प्रत्याशी है, हम लोग उनके साथ लग जाएँगे क्षेत्र में। अच्छा, किसको मिलने का चांस है लगभग आपके अनुमान से? आपको तो लगभग पता ही होगा कि नहीं इसको दे सकते हैं। देखिए, हम लोग वो चीज़ नहीं कहा जा सकता, वो नहीं सब कहा जा चीज़ नहीं सकता। कर सकते हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है सर्वोपरि है और पार्टी का निर्णय का हम लोग पालन करते हैं। बोले तो जिनको मोदी जी कह देंगे, यही हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कहीं जयराम महतो का भय तो नहीं सता रहा है? जिसके कारण अभी तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं कर पाए गिरिडीह लोकसभा से। टाइगर जयराम महतो भी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। वही भय के कारण शायद अभी तक कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ये बोलना अगर कोई इस तरह का बात बोल रही थी, राजनीतिक दृष्टिकोण से बचपना वाली बात है। इन्हीं के चलते भय सताना और प्रत्याशी की घोषणा नहीं करना, ये बहुत बचकाना वाला बात है। ये सब चीज़ बोलना राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो भी कार्यकर्ता, जो भी उम्मीदवार होंगे उसके उसके प्रचार-प्रचार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उसके प्रचार-प्रसार के लिए जो पार्टी का निर्णय होगा और हम लोग पिछला बार भी किए थे, इस बार भी करेंगे और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें लगता है कि प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता नहीं, चूँकि हर घर में मोदी जी पहुँच चुके हैं। तो कब तक मोदी के नाम पे आप लोग वोट लीजिएगा जी? अपना भी ज़मीनी स्तर पे मुद्दा पे काम तो होना चाहिए ना? आपके सांसद जो है यहाँ की गिरिडीह के सांसद, कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं? और हम अपने सांसद के काम की बात करते हैं तो हम गिना देना चाहते हैं, अच्छा। ठीक है? कि हमारे सांसद जो अपने एनडीए के प्रत्याशी थे, एनडीए के सांसद थे, क्या किए हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा गिरिडीह लोकसभा में 2100 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड बनी है। माननीय सांसद के अनुशंसा से हुआ है। आपका उसमें डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 190 किलोमीटर रोड का काम हुआ है। पूरा गिरिडीह लोकसभा में आपका 200 273 पुल बने हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। गिरिडीह लोकसभा में। गिरिडीह लोकसभा आपका गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। गिरिडीह में क्रिटिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। बस कुछ ही दिनों में डुमरी विधानसभा के डुमरी में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होने वाला है, जिसका सारा चीज़ प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, जगह भी सारा चेंज कर दिया गया है। आपका बहुत जल्द आपका डुमरी विधानसभा में ही परसाबेड़ा में बहुत पहले अब्र कारखाना था, माइंस था, वो भी बहुत जल्द हमको लगता है कि चालू होने वाला है। आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोलिएगा तो जैना मोड़ से लेकर के रामगढ़ तक का 4 लाइन का काम हो गया। काम भी चालू हो गया, जिसका टेंडर हो गया है। जैना मोड़ से लेकर के डुमरी तक और डुमरी से लेकर गिरिडीह तक एनएच चौड़ीकरण का काम बहुत जल्द उसका टेंडर भी होने वाला है और टेंडर के बाद प्रारंभ होने वाला है। गिरिडीह में बाईपास रोड का टेंडर हो गया है। और क्या चाहिए? कई लोग बोलते हैं कि शकल दिखाने नहीं आए हैं गिरिडीह के सांसद। देखिए भाई साहब, अब हम आपको बताना बोलते चाहते हैं हैं। शकल तक नहीं पहचानते, जीत लिए दिल्ली में जो बैठ गए हैं मौन धारण करके। आपका बात को एकदम बढ़िया से हम बताना चाहते हैं, चूँकि और ख़ास तौर पे अभी हम आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं उन युवा और ख़ास तौर पे युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ और जितने भी मतदाता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने पिछला बार लोकसभा के चुनाव में जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी को वोट दिए थे, वो मुखिया का वोट नहीं दिए हैं, वार्ड सदस्य का वोट नहीं दिए हैं, जिला परिषद का वोट नहीं दिए हैं, आप लोकसभा का वोट दिए हैं। जी। लोकसभा का वोट मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा चीज़ होता है। विधानसभा। एक वार्ड सदस्य और मुखिया जो रहते हैं ना, वो अपना पंचायत में ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आप मुखिया के चुनाव के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, ये बचकाना वाली बात हो गया कि दर्शन दर्शन देने से काम से मतलब रखिए ना।
कितना बड़ा-बड़ा काम हो रहा है, काम को देखिए। और आप जो बोल रहे हैं कि हमको दर्शन नहीं दिए माननीय सांसद के बारे में, हमको नहीं, हमने बोला नहीं, जो आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि माननीय सांसद को आप कब कांटेक्ट किए, कब अपने क्षेत्र की समस्या को अवगत कराए, कब बोले कि माननीय सांसद जी, आपका अधिकार है, आप जिनको वोट देते हैं उनसे लड़ करके काम कराने का अधिकार है। आप बोलते हैं एमपी साहब ये वाला काम आपको करना होगा, काहे नहीं कीजिएगा, हम आपको वोट दिए, आप कितना बार गए। ऐसे किसी को बोल दीजिएगा कि दर्शन देने नहीं आए, 5 साल में हमको मेरा गांव नहीं आए, ये बोलना बचपना होगा। और आप लोकसभा का वोट दे रहे हैं, पंचायत के मुखिया और जिला परिषद वार्ड सदस्य का वोट नहीं दे रहे हैं। इस चीज को समझना होगा, पार्लियामेंट का चुनाव है, इस चीज को समझना होगा। काम तो आपको हम गिना दिए। और दूसरी बात, आप काम की बात बोलिएगा कि काम क्या हुआ है। आप सबसे पहले हम 2-4 योजनाएं आपको गिनाना चाहते हैं, अच्छा, ठीक है, जो सोचिए और समझिए। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से हम कहेंगे, उन युवाओं को खास तौर पे कहेंगे कि एक बार सोचिए कि देश हमारा कहाँ था 2014 से पहले, और 2014 के बाद देश कहाँ है। और अभी तो कुछ दिन पहले जो कोविड आया था, जो पूरा दुनिया लग रहा था कि दुनिया का अंत हो जाएगा। जो बड़ा-बड़ा कंट्री है, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, चाहे और जो बड़ा-बड़ा कंट्री है, वे लोग नतमस्तक हो गए थे। उस समय पता भी नहीं चला और कोविड 2 साल 2 टर्म पास हो गया। कितने लोग हमारे देश में हम लोग खोए हैं। आप लोग को तो ये भी बोला जाता है कि जातिवाद फैलाते हैं, जातिवाद धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं आप लोग। हमने कहाँ धर्म के नाम पे वोट मांग रहे भाई। राम मंदिर बना दिए चुनाव से पहले। राम मंदिर, अगर हम राम मंदिर बनाए हैं, निश्चित तौर पे हम तो बोलेंगे हम लोग राम मंदिर, हम लोग चुनाव से पहले लोग बोल रहे हैं चुनाव सामने है तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिए ताकि वोट मिले जनता जो को। दल के लोग बोलते हैं उनको बोलिए कि मथुरा में जो कृष्ण मंदिर है, जहाँ कोई कब्जा करके रखा है, उनसे पूछिए हम अगर राम मंदिर बनाए तो आप भी मथुरा के नाम से वोट लीजिए ना। आप भी घोषणा कीजिए कि हमारी सरकार आई तो मथुरा में मंदिर बनाएंगे। बोलिए, आप भी बोलिए कि जिस तरह घोषणा पत्र में हम लोग लिखे थे कि चुनाव हम लोग भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बने तो हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। आप भी घोषणा पत्र में लिखिए कि हमारी सरकार बनी तो मथुरा में ये बनाएंगे। ये सब चीज तो करना नहीं है। करना क्या है, अभी केरल के या कहाँ के कोई मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, सनातन को गाली दिए, डेंगू कह के पुकारा। कभी इस्लाम को बोल के देखिए ना डेंगू, तब पता चलेगा। मतलब सनातन धर्म प्रेमी को क्या समझ लिए आप। सनातन को गाली दीजिए और भाजपा विरोधी करके कुछ चंद वोटों के लिए आप सनातन धर्म प्रेमियों को गाली दे दीजिएगा। इस चीज सोचने का विषय, समझने का विषय। और राम मंदिर, हाँ स्वाभाविक बात, हम गर्व से कहेंगे, हम लोग घोषणा पत्र में लिखे थे कि राम मंदिर बनाएंगे, हमारी सत्ता आएगी, बना। अगर आपको उतना दर्द हो रहा है, विपक्ष के लोगों को उतना दिक्कत है, आपको बोलिए ना, जो राम मंदिर का नहीं बनने का रोड़ा कौन था बताइए। कौन है? कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट में कहते थे राम मंदिर अभी नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। किसका वकील है? कौन दल के सांसद थे? ये चीज सोचिए भाई, समझिए। तो सनातन धर्म प्रेमी लोग जाग चुके हैं, बस एक ही लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी अशोक जी। हाँ, ये थे सुलेंदर साहू जी, जो कि बीजेपी के युवा कार्यकर्ता है और समाज सेवी भी है। काफी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा है, आपने इनके विचार को सुना, बारीकी से अपने विचारों को रखा। कैसा लगा इनका विचार, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।